और अब खबरों की तफसील। दिल्ली हाईकोर्ट के जज मुरलीधर का तबादला बीती रात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कर दिया गया। जस्टिस मुरलीधर के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर फैसला लिया था। ख्याल रहे कि दिल्ली तशद्दुद मामले में जख्मियों के इलाज के मामले और एम्बुलेंस को महफूज रास्ता दिए जाने के सिलसिले में जस्टिस मुरलीधर ने आधी रात को समाअत की थी। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में समाअत के दौरान भी जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस की सख्त सरजनिश की थी और इश्तियाल अंगेज बयान देने के सिलसिले में बीजेपी के 3 लीडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुरलीधर के आधी रात को तबादले पर कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इश्तियाल अंगेज बयान देने वाले बीजेपी लीडरों को बचाने के लिए ही जज मुरलीधर का तबादला किया गया। जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि कल तक यानी आज तक 24 घंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप। परंतु हुआ क्या? रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। पूरा देश अचंभित है, लेकिन मोदी शाह जी की सरकार दुर्भावना, कुत्सित सोच एवं निरंकुशता से ग्रस्त है। एक मजबूत व स्वतंत्र जुडिशरी न्यायपालिका इस देश की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश के इतिहास में देश की न्यायपालिका ने कई अवसरों पर इस देश के नागरिकों और देश के संविधान की रक्षा की है। यद्यपि ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो कि वह इस देश के संविधान, इस देश की न्यायपालिका, इस देश के नागरिकों, उन सब के विश्वास को कमजोर करती जा रही है। और जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर प्रियंका गांधी ने मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। एक ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि आधी रात को जस्टिस मुरलीधर का तबादला अफसोसनाक है, शर्मनाक है। हुकूमत ताकत के बल पर इंसाफ पसंदों का मुंह बंद करना चाहती है। ख्याल रहे कि बुध के रोज दिल्ली में तशद्दुद और बीजेपी रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात पर पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई गई थी और बीजेपी के 3 लीडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत भी दी थी। और वहीं वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मामूल के तबादले पर कांग्रेस सियासत कर रही है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक कांग्रेस के तर्ज अमल से ये एक बार फिर से वाज़ेह हो गया कि वो अदलिया का एहतराम नहीं करती। अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस मुसलसल जमहूरी इदारों पर हमले करती है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है दिल तोड़ने वाला है। अमन और यकजहती को बरकरार रखने की सभी से अपील करता हूं। और ये ट्वीट क्रिकेटर युवराज सिंह ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है इंतज़ामिया हालात पर जल्द काबू पा लेगा। हम इंसान हैं, हमें मोहब्बत और बाहमी एहतराम की ज़रूरत है। तो ये ट्वीट के ज़रिए क्रिकेटर युवराज सिंह ने लिखा है। उधर फसाद मुतासरा दिल्ली में हालात मामूल की जानिब लौट रहे हैं।
बाबरपुर, मौजपुर, जाफराबाद और सेलमपुर में आज सुबह सड़कों पर गाड़ियां नजर आईं, ताहम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं। बस और मेट्रो खदमात भी शुरू कर दी गई हैं। अमन अमान की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही अमन में रखना डालने वाले अनासिर पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। उधर कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल अमन बहाली की कोशिशों में मसरूफ है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली की सूरत हाल पर अजीत डोभाल मुसलसल नजर रखे हुए हैं। इस बीच तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 32 तक जा पहुंची है। आज मार्केट खुल जाएगी। आज मार्केट खुल जाएगी। कितने दिन से बंद था मार्केट? मार्केट तो 3 दिन से बंद है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि रोड की स्थिति साफ है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ है और सब कुछ ठीक है। अभी सिचुएशन ठीक है और अब फोर्स भी आ गई है हमारे रोड पे। हाँ, दिख रहा है। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मार्केट खोलने के लिए उन्होंने, लेकिन कल हमें मार्केट खोलने के लिए मना करा था। आज देखते हैं, अगर पुलिस इजाज़त देगी तो हम जरूर खोलेंगे मार्केट को, और कोई दिक्कत होती है तो फिर बाद में पता चलेगा। दुकान बंद होने से मैम ये है कि थोड़ा लोगों कारोबार एकदम ठप पड़े हुए हैं। लोगों का नुकसान हो गया है। जैसे आप मान लीजिए बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोगों को घर में परेशानी इतनी हो रही है। और जैसे दूध की परेशानी, किसी ब्रेड की, ऐसे बहुत लोगों को परेशानी है। अब ये तो उन्होंने कहा खाने आने की परेशानी है। जी। और आज उन्होंने बोला है 2 बजे बाद बताएंगे कि मार्केट खुले या ना खुले। ये तो डिपेंड करता है पुलिस वालों के ऊपर कि खोलने हमें देंगे या नहीं देंगे। अभी परिस्थिति तो सही है फिलहाल मैम, लेकिन मैन जो भजनपुरा, मौजपुर, ये जो जोहनबागर, जो गोकलपुरी जो है, इन यहाँ सही है यहाँ पे, लेकिन सामान्य है। लेकिन यह है कि वहाँ की तो हालत आपको पता है कैसे बिगड़े हुए वहाँ के। ज़्यादातर तो शोर शराबा जो हंगामा हुआ है वो उस साइड ही हुआ है, और यहाँ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे फोर्स लोगों ने संभाल रखा है लोगों ने। लेकिन मेन चीज़ ये है कि बस अब 2 बजे बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा इन मामलों के अंदर। उसके अंदर वो जो मार्केट जो नहीं खुली उसमें दिक्कत जी, दिक्कत तो आपको पता है, सारी मार्केटें बंद है। लोग बच्चे, स्कूल भी बंद हो गई है। जो बच्चों के पेपर भी जो अब होने वाले थे वो सब ड्रॉप हो गए इन मामलों में। तो बाकी अब 2 बजे बाद ही हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना इन मामलों में। और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। दंगे होते हैं तो दंगों में बेकसूर इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। कभी भी दंगा जो है, कभी भी फसाद जो है, कभी भी इस तरह की जो वहशियत है, वहशियाना हरकतें हैं, वो कभी भी जो है वो किसी भी समाज के हित में नहीं होती। और जो दंगों के दबंग हैं उनका तो एक बहुत पुराना इतिहास है, और वो चाहेंगे कि जो भारत की आत्मा क्या है, भारत की आत्मा, भारत के लोकतंत्र की आत्मा, भारत के पंथ निरपेक्षता की आत्मा है सौहार्द और एकता। हम भारत की आत्मा पर चोट है, ये इंसानों पे नहीं बल्कि इंसानियत पर चोट है। और हमें सबको मिल करके उन ताकतों को, जो ताकतें की देश की आत्मा पर हमला कर रही हैं, उन ताकतों को, जो ताकतें की देश के सौहार्द और भाईचारे को खत्म करने के षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई है, उन्हें हमें परास्त करना चाहिए, उन्हें हमें शिकस्त देनी चाहिए और शांति और सौहार्द के रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। जहां तक सवाल है कुछ लोगों का इस पूरे के पूरे प्रश्न, दंगों को लेकर के जो हुआ, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उसको लेकर के जो सियासत हुई, तो जिनकी दंगों की विरासत हो वो इस पर सियासत करे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता। हमें बताने की जरूरत पड़ेगी क्या कि मलियाना से लेकर के मेरठ तक किसके शासनकाल में कत्लेआम हुआ था? हमें बताने की जरूरत पड़ेगी कि क्या भिवंडी से लेकर के भागलपुर तक कितना और महीनों कत्लेआम होता था? मुझे लगता है कि इस पर किसी भी तरह से जिनके दंगों की विरासत हो वो दंगों पे सियासत करें तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। जहां तक सवाल है, हमें देश की एकता, देश के सौहार्द को मिलजुल करके एक स्वर में, एक आवाज में हमें जो है वो मजबूत करना चाहिए। दिल्ली में हालात मामूल पर लौट रहे हैं। जो लोग फंसे हुए थे वो अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। अमन कमेटियां काफी अहम किरदार इस सब में अदा कर रही हैं। जाफराबाद मुस्लिम अक्सरियती वाला इलाका है। फसाद के दौरान बड़ी तादाद में लोग यहाँ पनाह लिए हुए थे और अब ये लोग धीरे धीरे अपने घरों की जानिब वापस लौट रहे हैं। हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने यहाँ कुछ लोगों से बातचीत की थी। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वो इनसे जानते हैं, जमीयत के जिम्मेदार भी हैं। मौलाना, क्या किस तरह की खबरें हैं आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों का जो तंजीम है वो तमाम इलाकों से जुड़ी हुई है, किस तरह की खबरें आ रही हैं, किस तरह के हालात हैं? हालात अब फ़िलहाल नॉर्मल होते जा रहे हैं और हमारी जमीयत उलमा हिंद के कायद मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामद बरकातुहुम
वो दूर से अपना दौरा छोड़ करके वापस आए। कल पूरे दिन जमीयत की टीम लगी रही है, रात में भी लगे रहे। जहाँ लोग जो पहुँचाने हैं उन्हें पहुँचा रहे हैं। मुस्तफाबाद है, करावल नगर है, खजूरी है, और यहाँ पूरे इलाके में चूँकि ये वो से नहीं आए थे बल्कि ईदगाह में इज्तिमा था, दुआ से आ रहे थे। लोगों ने रास्तों में घेरा पीटा और वापस कर दिया, तो ये लोग यहाँ आ गए हैं और तमाम मस्जिदों में ठहरने का इंतज़ाम किया। मदरसे में रहा। अभी जो रात जिस तरह से गुजरी है वो कितनी बेहतर थी और किस तरह का माहौल रहा, और आपके पास कितने लोग यहाँ पर रुके हुए थे जो इन तमाम हालात की वजह से कहीं ना कहीं उनका शिकार थे? पूरे इलाके में तो जो है कई सौ लोग थे, हमारे यहाँ भी 100-125 आदमी थे। और जो रात ये जो गई है, अफवाहें हुई, बहुत सारी, कई दफ़ा अफवाहें हुई। बाकी नॉर्मल तो हुआ, छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं के अलावा और कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आप मुस्तफ़ाबाद से हैं, कब आप वहाँ कब से नहीं जा पा रहे थे? किस तरह के हालात में वहाँ से आप लोग निकले थे? जी हम इज्तिमा में गए थे ईदगाह से, और वहाँ से जब वापसी में आए तो हम शास्त्री पार्क से होकर अंदर जा रहे थे, लेकिन वहाँ से रास्ता जाम था, इस वजह से नहीं जा पाए हम। अच्छा। तो जब से यहीं पे हम मुजफ्फराबाद के यहीं रुके हुए थे। तो अब आप आज जाएंगे वहाँ पर, किस तरह की खबरें हैं? क्योंकि आपके वहाँ पर लोग होंगे, पड़ोसी होंगे, क्या बता रहे हैं वो लोग? भाई वहाँ की तो अभी ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। जो भी फ़ोन आ रहा है वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, सब नॉर्मल है मामला। किस तरह का पैगाम आप लोग देना चाहेंगे, क्योंकि किस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है? इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है वो दोनों समाज के लोग अपने अपने लोगों को समझाएं और अमन और भाईचारे का पैगाम दें, क्योंकि ये जो नुकसान हुआ है वो दोनों ही लोगों का हुआ है और सबसे बड़ा देश का हुआ है। जमीयत उलमा ने इस सिलसिले में पूरी पॉलिसी मुरतब की है कि अमन कमेटियाँ भी कायम की जाएंगी। जो जमीयत उलमा की अपनी शाखें हैं वो लोगों के पास पहुँच करके अमन व अमान कायम कर रही हैं मसाजिद के ज़रिए से। और सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है ये कि इंसानियत का सबूत दें। जाफराबाद से कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं शुमाल मशरक़ी दिल्ली में ख़राब हालात के दौरान वहां पर MCD मुलाजमीन अपना काम अंजाम नहीं दे पा रहे थे। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा इलाके को साफ करने में। इन लोगों का कहना है कि पथराव इतना ज़्यादा हुआ है कि सड़कों पर हर जानिब पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, जिनकी सफाई का काम तेज़ी से जारी है। यहाँ पे जो है थोड़ा रोजाना कर्मचारी तो हमारे आ रहे थे, लेकिन काम करने में उसको जो है थोड़ा हिचकिचाहट था, माहौल नहीं, मतलब डर का भय था। आज उनका डर का भय थोड़ा दूर हुआ है और पुलिस प्रोटेक्शन भी हमारे साथ है और मीडिया वाले भी हमारे साथ है और कर्मचारी हमारे काम पे लौट आए हैं और कर्मचारी काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें माहौल अच्छा लग रहा है, हम काम करने की स्थिति में है। वो इस टाइप का एक सर कर्मचारी जो है हमारे करीब 2-3 दिन से ही, मतलब 24 तारीख के बाद से हालात ऐसे हुए हैं और 25 तारीख से जो है काम तो करना चाह रहे थे, लेकिन ये डरे हुए थे। अब जो आपको कैसा माहौल, मतलब कैसा लग रहा है? अब हमें माहौल ये लग रहा है कि हम यहाँ काम कराने की स्थिति में माहौल बन गया है और कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि हमारे कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हटे भाई साइड, ये कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं और अब यहाँ माहौल बन गया है और हम इसको और जल्दी से जल्दी कवर। 4 दिन बाद आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ की चांदबाग की सड़कों का हाल क्या था? सर यहाँ की सड़कों का हाल बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जो है इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे हमें जो सफाई करा के इसको जो कवर करने में कम से कम हफ्ता भर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पथराव बहुत बेहिसाब है, पत्थर बहुत बेशुमार पड़े हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी हम इसको जो सफाई को दुरुस्त कर लें। माहौल ऐसा था, डर वाला, डर का माहौल था बहुत ज़्यादा। घमासान, कहीं भी किसी के भी चोट लग सकती थी, इसलिए हम बाहर नहीं आ पाए। अंदर हम काम कर रहे थे अपना, अब आप गलियों में। काम कर रहे हैं? हाँ, तो अब कैसा माहौल है? अब सही है, अब ठीक है, शांत है। तब आप काम कर रहे हैं? हाँ, जब भी हम काम कर रहे हैं जगह देखो। अच्छा, अभी जो आप आए हैं यहाँ पे तो भी पत्थर भी चले हैं, काफ़ी गाड़ियों में आग लगाई है, पेट्रोल पंप भी जलाया है और सड़कों पे भी। तो किस तरह की परेशानी हुई है काम करने में? किस तरह का माहौल आपको दिखा जब आप 3-4 दिन बाद आए? 3-4 दिन के बाद आए तो ये सारा पत्थर टूटा फूटा पड़ा है, सब लगे हुए हैं। अब सफाई कर रहे हैं। बाहर का डर का माहौल अब खत्म हुआ है। सड़कों का हाल कैसा है? सड़कों का अब देखो, अब तुम्हारे सामने कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। कल लग रहे हैं, कर रहे हैं काम। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालात मामूल पर आने के बाद फसाद के दौरान की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कई घरों को आग लगा दी गई, कई शोरूम आग की नजर कर दिए गए, दर्जनों जानें चली गईं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने चांदबाग इलाके का जायजा लिया। दिल्ली के चांदबाग इलाके में हूँ, जो हौज खास थाना इलाके में पड़ता है, और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों के अंदर में किस तरह से दंगाइयों ने किस तरह से बकायदा हंगामा बरपाया उसको मैं दिखाना चाहूँगा। हालांकि सबसे पहले पीछे दिखाऊंगा
कई ऐसी दुकानें हैं जो बाकायदा जल के राख हो गई, कई ऐसे घर हैं वो जल कर राख हो गए, और इसके साथ ही कई ऐसे, मैं लोकेशन पे आपको दिखाना चाहूँगा जो बाकायदा किस तरह से बाकायदा यहाँ पर हंगामा बरपा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बाइकें हैं, उसको आप देख सकते हैं, ये बाइक है वो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जली हालत में है। ये कोई पुरानी बाइक नहीं बल्कि एक शोरूम में बाकायदा जली हुई जो नई बाइकें हैं उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी सारी बाइक जो है गड्ढे में पड़ी हुई थी, कई बाइक जो है उसको लूट लिया गया, कई बाइक को बाकायदा आग लगा दी गई। यहाँ पर आपको शोरूम के अंदर ले जाके दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से परसों यहाँ पर हंगामा बरपा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दर्जनों ऐसी बाइकें हैं बाकायदा उसको जलाकर खाक कर दिया गया। यहाँ पर जो मंजर है वो मंजर आप देख सकते हैं कि किस हालत में बाकायदा यहाँ पर वो हंगामा बरपा होगा और किस तरह से बाकायदा ये त्राही मची होगी और किस तरह से यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। जिस तरह से यहाँ हंगामा बरपा है, ये हंगामे को देख करके यहाँ पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ लोग होंगे उस लोग वहाँ पर अब यहाँ से भागे, उसके बाद चीखना चिल्लाना स्टार्ट किए, कई PCR कॉल किया गया, उसके बाद भी यहाँ पर जो है इस इलाके में जो बाकायदा कई ऐसे ही लोग परेशान होते रहे और इस इलाके में ऐसे ही आग लगती रही और कई दुकानें जलकर ऐसे ही खाक हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सक्सेना के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके पटनचेरू में नारायणा कॉलेज की तालिबा की मुश्तबा मौत से सनसनी फैल गई। अपनी बेटी की मौत से दिलबर्दाश्ता वालिद की पुलिस ने पिटाई भी कर डाली। इंसाफ का मुतालबा करते हुए लाश को अस्पताल मुंतकिल करने से रोकने की कोशिश करने वाले वालिद को श्रीधर रेड्डी नामी कांस्टेबल ने लात मार दी। बरहम तलबा ने पुलिस के रवैये पर नाराज़गी का इजहार करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा तंजीमों के अलावा समाजी कारकुनों ने पुलिस कांस्टेबल को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के वजीर KTR ने भी पुलिस के तरीक़ेकार पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कार्रवाई करने की DGP से मांग की। कांस्टेबल का तबादला कर दिया गया। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज जारी है। बंडलागुड़ा सनसिटी में NRC, NPR और CA के खिलाफ गुज़िश्ता 52 दिनों से एहतजाज है। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में मर्द, ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शिरकत कर रही है। शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया जा रहा है। उधर दिल्ली में हुए तशद्दुद की भी यहाँ पुरजोर मजम्मत की गई। में बिल पेश नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे। हम सब ख़वातीन, मर्द हजरात सब मिलकर हम इस एहतजाज को हर दिन बढ़ाते जाएंगे और इस चीज़ को जो है सो हम मुखालिफत में हैं कि हम जो है सो ये क़ानून यहाँ से जाना चाहिए। वायलेंस जो चल रहा है दिल्ली में, वहाँ पर इस वायलेंस को हम कंडम करते हैं। कहीं भी वायलेंस होता है वो कंडम करते हैं। हम नॉन वायलेंस पे हम यकीन करते हैं। हम इस देश में रहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर हुकूमत है और यहाँ पे हमने आज़ादी नॉन वायलेंस प्रोटेक्ट से ही हमने हासिल की थी और आज भी हम जब हम कोई चीज़ से नाराज़ हैं तो हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमको कामयाबी मिलेगी। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में जमहूरियत बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ एहतजाज किया गया। मर्द और ख़वातीन ने तिरंगा थाम कर सड़क के दोनों जानिब खड़े होकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। शहरी तरमीमी कानून को वापस लेने की यह मांग की गई। एहतजाजी लोगों ने तेलंगाना में NPR न कराने की वज़ीर आला से अपील की। NPR के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर कराने का भी मुतालबा किया। एहतजाजी अफराद ने दिल्ली में तशद्दुद के लिए मरकज़ की BJP हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। हमारी लड़ाई किसी कम्युनिटी से या किसी पार्टी से नहीं है। हम सिर्फ हमारे संविधान को बचाने के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। उठाओ आवाज़, यूँ सर डालने से कुछ नहीं होगा। कटी लाशों पर चादर डालने से कुछ नहीं होगा। परिंदों जाओ जाके अपना हक छीनो, समंदर से घड़ा खाली है कंकड़ डालने से कुछ नहीं होगा। आज हम जागेंगे नहीं तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी कि हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और आप क्या कर रहे थे। मेरी इतनी गुजारिश है कि जागिए इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में बाय चांस नहीं रहे, हम बाय चॉइस रहे हैं। और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद के तलबा शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ गुज़िश्ता 50 दिनों से एहतजाज पर हैं। तिब्बी कॉलेज के तलबा काला कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने पर बज़िद हैं। एहतजाजी तलबा ने दिल्ली में भी तशद्दुद, टूटमार के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया।
एहतिजाजी तलबा ने दिल्ली पुलिस के किरदार पर भी सवाल उठाए। प्रोटेस्ट चल रहा है और हम लोग ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे जब तक जो लोगों के ऊपर मारा जा रहा है उनको इंसाफ ना मिले और जो बिल्स हैं उन लोग को रिवोक ना किया जाए। जब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे कितने भी बीच में परेशानी आ जाए दो या कैसे भी रुकावट आ दो, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड द थिंग इज़, जो कल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ, जाफराबाद और दूसरे एरियाज़ में जो हुआ, चांदबाग वगैरह में, तो उसके अंदर जाहिर होता है कि पुलिस जो हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए है वो उल्टा गूंज के साथ मिलके मार रही है। तो इससे क्या साबित होता है? आप बस एक चीज़ चाह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान जो एक हुए हैं उसको लड़ाना चाह रहे हैं आप। महमूद अली साहब से हमारा ये है कि हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। वो सिर्फ टीआरएस के लीडर एक नहीं है, सिर्फ उसके मेंबर नहीं है, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका काम था, ये अब तक हो जाना चाहिए था। सीएए पे रेजोल्यूशन जल्द से जल्द पास होना चाहिए और एनपीआर पे तो बैन होना चाहिए, स्टे लगना चाहिए और एनआरसी के ऊपर भी रेजोल्यूशन चाहिए हमें। हम आखिर आप आवाम को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जब आप कहते हैं कि आप ये सब नहीं होने देंगे तो फिर आप पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन क्यों नहीं देते हैं? अमित शाह होम मिनिस्टर है, वो लोगों के होम्स को आग लगा। और नाज़रीन, हमारे साथ एक बार फिर से हमारे साथी रवि मिश्रा मौजूद हैं। चलिए रवि से हम बातचीत करेंगे। रवि, जिस तरह से सुबह से लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और हालात का भी जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है, इस सब के बीच में रवि हम ये भी जानना चाहेंगे, ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में बहुत सारी ऐसी कहानियां भी सामने आई हैं जिन्होंने इंसानियत को आज भी जिंदा रखा है, जिसके लिए दिल्ली वाले हमेशा से मशहूर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि आज भी दिल्ली वालों का दिल धड़कता है। रवि। बिल्कुल हिना, साफ तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मौजपुर के उस इलाके में हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा पथराव, हिंसा और आगजनी की खबरें आईं। जान माल का नुकसान हुआ और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका था। फ़िलहाल जनजीवन पटरी पे आ गया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग अपने काम पे निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। मगर इंसानियत की बात की आपने तो को बता देना चाहूँगा कि कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुमूल्य इलाका बसा हुआ है, मुस्लिम आबादी यहाँ पे ज़्यादा है। मगर इसके भीतर गलियों में आप जाएंगे तो तमाम आपको ऐसे हिंदू परिवार मिलेंगे जो इन मुस्लिम भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो चाहते हैं कि समाज को एक ऐसी मिसाल दी जाए कि उन लोगों को गाल पे एक ऐसा तमाचा मारा जाए जो हिंदू मुस्लिम के बीच में हिंसा पहुँचाते हैं और भड़काने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में जनजीवन सामान्य हो चुका है। कई घर ऐसे भी हैं जिन्होंने मुस्लिम भाइयों की मदद करी जब वो हिंसा में घायल हो गए थे। कोई भाग रहा था तो गिर गया और उठाने वाला एक हिंदू भाई था। तो साफ तौर पे ये हिंदू मुस्लिम यहाँ पर एक हैं और समाज को एक ही मैसेज, एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हिंसा से किसी का भला नहीं, ज़रूरत है साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने की। फ़िलहाल मौजपुर के इलाके में जो जनजीवन है वो सामान्य हो चुका है, जीवन पटरी पर दिखाई पड़ता है, लोग घरों से निकल रहे हैं, रास्ते अब सुचारू रूप से चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं, सुरक्षा बल के जवान, सीआरपीएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स तमाम यहाँ पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पे गश्त लगाई जा रही है, निगरानी रखी जा रही है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा, अनहोनी की खबर नहीं आए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जवान यहाँ पर पूरे मुस्तैदी के साथ सतर्क हैं, सचेत हैं और लगातार पूरे इलाके में निगरानी रखे हुए हैं कि किसी प्रकार की अनहोनी हिंसा ना हो। ड्रोन के माध्यम से इस पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है। और दूसरी अहम बात ही ना आपको बता देना चाहूँ कि लगातार इस पूरे घटनाक्रम के साथ साथ राजनीतिक हलचल भी सरगर्मियों पर हैं। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हाईकमान ने गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। जी रवि, तो सियासत तो होती रहेगी, लेकिन इस सब के बीच में अब हम अपने नाजरीन को वो भी बताएंगे कि किस तरह से इस तमाम अंधेरे के बावजूद रोशनी की किरण भी नजर आती रही है। फिलहाल के लिए रवि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, तमाम तर जो हालात हैं उनसे रूबरू करवाने के लिए। और इस वक्त की अहम खबर तेलंगाना के जिला नलगुंडा से, जहां भयानक सड़क हादसा पेश आया है। एक तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी, मौके पर ही
3 लोगों की मौत की खबर है, एक की हालत नाजुक बताई गई है। तो आपको बता दें कि तेलंगाना के जिला नलगुंडा में ये सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी। 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, एक की हालत नाजुक बनी हुई है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। जिला नलगुंडा में जो सड़क हादसा पेश आया है उसमें आप देख सकते हैं कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वजह बताई जा रही है कि तेज रफ्तार कार थी जो कि सीधे नाले में जा गिरी। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, एक को बचाया गया है लेकिन उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। तो हैदराबाद के करीब नलगुंडा जिला, जहां पर सड़क हादसा पेश आया, तेज रफ्तार कार नाले में जा गिरी और 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, उनकी नाशें निकाल ली गई हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और तेज रफ्तारी इसकी वजह बताई जा रही है। खबरों में इतना ही। आदाब।